भैया दूज की आपके सबके लिए एक भैया दूज की कहानी लेके आए हूँ। भाई बहन का त्यौहार ऐसा है, ऐसा रिश्ता है कि भाई बहन का बहुत ज़्यादा ममता होता है। बहन भाई जितना बहन से ममता होता होता और किसी से नहीं होता। बहन भाई में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो ऐसे था, एक राजा थे उनकी एक रानी थी। उनके एक लड़का एक लड़की थी। राजा ऐसे ऐसे राजा बहुत खुश थे, बहुत खुश परिवार थे। उनको कोई कमी नहीं थी। हर एक तरह से भरे पूरे थे, घर परिवार अन्न धन से हर एक चीज़ से भरे पूरे थे। ऐसे ऐसे कुछ दिन हो गया, रानी बीमार हो गई। अब दवा करवाया, सब कुछ कराया और रानी बची नहीं, रानी तो ख़त्म हो गई। रानी ख़त्म हो गई तो राजा की ज़्यादा उम्र तो थी नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे। तो राजा को समझाया कि शादी अपनी कर लो कर लो। राजा माना नहीं, शादी कह रहा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे ऐसे सब कोई समझाने बहुत समझाए तो राजा मान गए। राजा शादी किया, दूसरी रानी आ गई। बच्चों को मानने लगी, बहुत अच्छी हो गई, जैसे पहले जैसे फिर ऐसे हो गया पहले जैसे। अब रानी ऐसे मानने लगी, बच्चों को अपना बच्चा समझी या उनको सबको एक तरह के समझने लगी। ऐसे ऐसे कुछ दिन हो गया। रानी के फिर गर्भ हुआ। गर्भ सुन के फिर एक लड़की पैदा हुई। अब लड़की पैदा हुई, रानी तो बदल गई। बच्चों को मारने पीटने लगी, डांटने लगी। अब बच्चे कुछ न बोले, किसी से न कहें से रो के रह जाएं। और लड़की समझदार है, लड़की सीधी हो जाए, सीधी रहती, कुछ न बोले। और लड़का बहुत तेज था, घूमे जाए इधर उधर चले। अंदवादी घर में सरात के उसको बहुत मारे पीटे। मारते मारते एक दिन ऐसा किया, वो लड़कों को मार के नदी में ले जाके फेंक दिया। अब बहन रोने लगी, कहाँ गया, इधर उधर ढूंढने लगी भाई को, कुल ढूंढे न ढूंढे मिले। तो फिर ऐसे रोते रोते सो गई। रात को सो गई तो भाई सपने में दिखाई दिया उसको बहन, क्यों रोती हो? मैं तो नदी के में बकुला बन गया। नदी के किनारे आ जाना, मैं आपको मछली दूंगी, वही खा लेना, मोटी हो जाओगी, आप आओ। अब गई उठी, गई भागे गई नदी किनारे दिया। वो बकुला बन के भाई उसको मछली फेंक निकाल के दिया। वो खा के चली, ऐसे ऐसे मोटी हो गई। ऐसे ऐसे होती जाए, फिर ऐसे फिर रोती जाए। फिर बोली, फिर ऐसे सपने में फिर उसको पूछी बहन किसकी माँ से बोली, उसकी बेटी ये तो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं देती, क्यों मोटी होती जा रही है? तो बोली, तुम्हें मैं कुछ नहीं देती खाने को, तुम वो कैसे मोटी होती जा रही हो? वो बहन भी बोली, बहन बताओ, मेरे से बताओ, आप क्या खाती हो? हमको भी वही चाहिए। क्या खाती हो आप, मोटी हो जा रही हो? कुछ खाने को नहीं मिलता तभी मोटी हो जा रही, मैं तो पतली हो गई हूँ। कह रही नदी के किनारे एक बकुला है, मैं सो गई थी तो बोला मैं आपका भाई हूँ, मैं नदी में बकुला बन गया हूँ, हमको तो मार के फेंक दिया, मैं बकुला बन गया, आओ यहाँ मैं मछली दूँगा, बिन बिन के खा लेना वही। तो मैं यही खा के रहती हूँ। अब तो रानी सोच गई कि अब क्या होगा, अब तो राजा जानेगा तो हमारा क्या होगा। राजा फिर वो बीमारी के नकल बन के लेट गई, कह रही मोड़ पड़ गई। तो राजा आए उनके पास गए तो कह रहे क्या हुआ? तो कह रहे क्या हुआ, हमारा सिर दर्द है। कह रहे चलो दवाई कराओ। कहीं नहीं, दवाई से नहीं ठीक हो, कहीं कैसे ठीक होगा? कहीं जो बात कहूँगा वो मानो हमारी बात। कह रहे क्या? कह रहे ऐसा है जो जितनी नदी के बकुले हैं उसको सारा मरवा डालो। तभी कैसे कि शोर मचाते, मछली निकालते, खाते, ये सब करते, हमारा सिर इसी से दुख रहा, हमारा दर्द नहीं जा रहा, दवाई से नहीं ठीक हो, इससे ठीक होगा। तो राजा क्या किया, गया सारे नगर जितनी नदी थी सारे बकुला मरवा दिया, सारा बकुला मरवा दिया। अब क्या किया फिर राजा, वो बकुला जो जाके मरवा दिया तो जाके कैथा का पेड़ बन गया। फिर रात के बहन सोने लगी, सोई बहन सो गई तो बोली रात के सपने में फिर भाई आया, कह रहा क्यों रो रही हो, क्यों सिर ढूंढती हो? फिर बकुला के तो वहाँ है नहीं नदी, कहाँ जाए? रोने लगी तो कह रही क्यों रोती हो? मैं तो कैथा का पेड़ बन गया, हमको तो मरवा दिया, अब हम कैथा का पेड़ बन गया हूँ, कैथा के नीचे आ जाना, मैं कैथा नितोड़ के आपको दे दूँगी, वही खा लेना। अब क्या करी, जाए वही कैथा तोड़ के दे, वो खा ले। फिर आए, फिर पूछी ऐसे ऐसे, फिर बताई सारी बात, फिर बता दिया। अब तो रानी बड़े सोच में पड़ गई, बड़ी चिंता में क्या होगा, अब तो हमारा क्या होगा, भेद खुल जाएगा। फिर बोली ऐसा करना,
फिर मोड़ पर के फिर रोने लगी, फिर ऐसे बहाना कर दिया, रोने लगी। फिर कह रही मेरा सिर दुख रहा, गोड़े मोड़े पड़ गई। फिर राजा आए, पूछे क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे मेरा फिर सिर दर्द हुआ। कह रहा क्या हुआ, चलो दवाई। कह रहे नहीं दवाई नहीं कराऊंगी, जितना पेड़ हैं कैथा के पेड़ जितने होंगे ये सारा कटवा दो तो हमारा सिर बंद ठीक हो जाएगा। ये कैथा इतने तेज से गिरता है, हमारा बहुत ज़ोर से सिर दर्द हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये कैथे की आवाज़ सुन के मेरा जैसे लगता है सिर फट जाएगा। तो राजा क्या किया, चले गए, जितने कैथा के पेड़ थे सारा कैथा के पेड़ कटवा दिया। और कटवा दिया तो क्या किया, अब वो जाके एक राजा के घर पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया। तो क्या किया रानी, फिर ऐसे ऐसे हो गया तो बेटी सो रोते रोए, अब कैथा के पेड़ भी नहीं है, अब क्या करे। फिर भाई की याद में ऐसे रोने लगी, रोते रोते फिर सपने में सो गई। तो भाई आया, क्यों सपने में आया, क्यों रो रही हो? मैं तो राजा के घर लड़का, मैं इसी के घर में लड़का पैदा हूँ, एक किसान के घर में लड़का पैदा हूँ, तो वहीं पे ऐसे ऐसे आ जाना, कुछ बहाना के कर लेके मैं वहीं पे आप सब मिल जाऊँगा। कैसे आवाज़ जाएगी, मैं रोऊँगा, तुम्हारे पास आ जाना, बैठ जाना। तो ऐसे ऐसे गई, वहाँ गई। अब उनके यहाँ निकासन था, लगभग सब कुछ बहुत भीड़ भाड़ थी, वो भी गई, वो भी कन्या गई, पहुँची घर पे। तो कही इसकी सब कोई आ रहे, कन्या आई है। वो बोली मेरे बहुत भूख लगी है, मेरे कुछ खाने को दो। ऐसे करके गई तो सब बोले आओ आओ बैठो, इसको बोल रही, कह रहे कन्या आई है, खाने को मांग रही, बहुत भूखी है। तो ले गई, फिर वहाँ खाने को दिया, वो खाई। तो कह रही मैं तो खाऊंगी, मैं तो बच्चों को मिलना चाहती हूँ, बच्चों से मिलूँगी। कह रहे भले खाओ, बच्चों से नहीं, कहीं मैं बच्चों को देख लूँगी तो खाऊंगी, बच्चों को देखूँगी। अब बच्चे कैसे मिले, कैसे बहाना पावे? तो बच्चे से का बोली कैसे, तो बच्चे ऐसे समझ गए भाई, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। और सब कोई रोए, उसको छुपाए न होए, चुप न होए, रोते रहे। तो बोला कि फिर बोली कहीं मेरे को दे दो, मैं छुपा दूँगी। सब कहे इसके दे दो, इसी के साथ इसे छुपाई जाए। कहीं सबसे नहीं छुपा रहा तो इसे क्यों छुपाएगा, इसे क्या छुपाए? कहीं नहीं तो दे दो, मेरे से दे दो, शायद मेरे छुपा कर दो, मेरे को दे दो। गई जैसे गोद में इसको दिया, भाई चुप हो गया, खेलने लगा, चुप हो गया। ऐसे ऐसे हो गया, कुछ दिन बाद ऐसे फिर चुप हो गए, फिर चली गई, फिर रोने लगा। तो सब कोई बोले उसको रोने लगा, फिर किसी से न छुपाया। तो कह रही उसी को बुलाओ, उसी से छुपाएगा, चुप हो जाएगा, उसी को जाओ बुला के लाओ। फिर उसके पास गया, उसको बुला के लाए, चलो चलो रो रहा है, आपके छुपे होगा, ले आओ। फिर उसको ले गया, उसके गोद में आ जाए, फिर खेलने लगा, हंसने लगा, छुपाए जाए। ऐसे ऐसे उस कन्या को अपने घर में वो सब रख लिया, भेजा नहीं उसके घर, नहीं भेजा, अपने घर में रख लिया। उसके भाई बहन दोनों मिल के रहने लगे। ऐसे ऐसे कुछ दिन हो गया तो उसको भाई बहन में बहुत प्यार हो गया, उसको साथ खेले, उसके साथ मस्त रहे, और किसी के पास जाए तो रोए। अब ऐसे ऐसे हो गया। तो कुछ दिन बाद बोला कौन है तुम, कैसे हो? तो उसने कन्या सारी बात बता दिया, कैसे ऐसे हमारे साथ भाई के साथ हुआ था, बिछुड़े थे मेरे भाई, तो हमको इसी तरह मेरे पुकारा, मैं इसे आई, भाई बहन आज हम मिल गए। इसी दिन से भाई बहन का त्यौहार बनने लगा, भैया दूज मनाई गई, बहन भाई को टीका लगाती हैं, बहन भाई के संबंध चाहे जहाँ बहन भाई रहे, बिछुड़ा रहे, बहन भाई से ज़रूर मिल जाते। उसी दिन से बहन भाई का त्यौहार हुआ। दीपावली के दूज के दिन टीका होता है, बहन भाई के टीका लगाती हैं, बहन भाई के पास चली जाती है, चाहे जहाँ भाई रहे उनके पास मिलने। माता की जय।